आज के समय एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं जो किसी बकरी या हिरन को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटानोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटानोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी जीव जंतु 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा करके सबको चौंका दिया था कि टाइटानोबोआ सांप आज भी जिंदा है। सो हेलो दोस्तों, तो इनक्रेडिबल ट्यूब पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता अगर आज भी टाइटानोबोआ धरती पर जीवित होता। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल टाइटानोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक यह मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नदी अमेज़न नदी में यह दैत्यरूपी जीव आज भी जीवित है। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। उस जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो तक रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटानोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटानोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और प्रागैतिहासिक काल में मौजूद सभी सांपों में यह सबसे बड़ा था। अब सबसे अहम सवाल, क्या होता अगर टाइटानोबोआ आज भी धरती पर जीवित होता? तो आइए जानते हैं। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां विशालकाय सांप टाइटानोबोआ कभी विलुप्त ही नहीं हुआ है। यह विशालकाय सरीसृप जो 60 मिलियन वर्ष पहले रहता था, एक स्कूल बस से भी लंबा और टेलीफोन के खंभे से भी मोटा हुआ करता था। यह अपने समय का एक शीर्ष शिकारी रहा होगा। अगर ये मॉन्स्टर स्नेक आज भी जीवित होता तो दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वनों में आज भी राज कर रहा होता। इसके जीवित होने से इकोसिस्टम का संतुलन काफी भिन्न होता। फूड चेन के शीर्ष पर ऐसे प्रमुख शिकारी के साथ अन्य जानवरों की आबादी बहुत प्रभावित हुई होती। छोटे शिकारियों को नया शिकार ढूंढना पड़ता या फिर खुद टाइटानोबोआ का शिकार होना पड़ता। मनुष्यों को भी ऐसी दुनिया में रहने के लिए खुद को एडेप्ट करना पड़ता, जहां एक विशालकाय सांप संभावित रूप से उनका भी शिकार कर सकता था। शिकार, खेती या बस्तियां बनाने जैसी कई मानवीय गतिविधियां ऐसे शिकारी की उपस्थिति के कारण मनुष्यों के लिए आसान नहीं होती। अब टाइटानोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावे करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटानोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतने विशाल है कि इसके अंदर घुसने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।